students, today we will discuss refraction by spherical lenses. So by the term lenses, what do you mean? अच्छा, so आप लोगों में बहुत जन होगा या फिर आप लोगों का फ्रेंड्स भी होगा जो लेंस यूज़ करता होगा, यानी कि चश्मा यूज़ करता होगा देखने के लिए। एंड किसी किसी का क्या होता है, कोई पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है क्लियरली, या फिर कोई दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता है। एंड फॉर बोथ द पर्पसेस लेंसेज यूज़ किया जाता है। और भी एक पर्पस के लिए लेंस यूज़ किया जाता है, जो कि है अगर एज के वजह से किसी का पावर चला जाता है तो उस सिचुएशन में भी लेंस का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका भी जो सरफेस होता है उसमें भी लेंस रहता है। एंड ऑल्सो जो वॉच मेकर लोग यूज़ करता है ना, वो भी माइक्रो जो भी वॉच का सब्सटेंस उसको फिट करने के लिए उसमें भी लेंस का यूज़ किया जाता है। सो इन दिस सेक्शन वी विल लर्न कि व्हाट इज लेंस, हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, एंड all the other phenomenon of lens we will just learn in this part. So at first we need to know about how our lens is formed. So a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. So हम लोगों ने जब मिरर का बारे में समझा था, concave mirror and convex mirror, that is when we learned about the spherical mirror, हम लोगों को पता था कि एक concave mirror जो होता है वो कर्व इनवर्ड और convex mirror क्या था, कर्व्ड आउटवर्ड। लेकिन एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होता है, मतलब जो हम लोगों का मिरर था कनकेव या कन्वेक्स, एक ही उसमें स्फेरिकल सरफेस था, है कि नहीं। इसमें इधर वो कर्व इनवर्ड सरफेस था और वो कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस था। लेकिन इन केस ऑफ लेंस देयर आर टू स्फेरिकल सरफेस। एंड आप लोग मिरर अगर अच्छे से समझे होंगे तो लेंस का कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को इजी होगा। क्यों? क्योंकि लेंस और मिरर का थोड़ा बहुत समझने के लिए उसका प्रॉपर्टीज आप लोगों को सिमिलर दिखेगा। सो हम लोगों को जैसे आप लोग मिरर में मिला था कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर मिला था, ठीक वैसे ही लेंस में भी दो टाइप्स है। क्या क्या है? कनकेव है, पहला तो है, मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पे कन्वेक्स, एक तो है कन्वेक्स लेंस एंड दूसरा है कनकेव लेंस। तो ये नाम तो सेम है, बस जैसे मिरर में हम लोग कनकेव मिरर लिखते थे और लेंस में हम लोग कनकेव लेंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और लेंस अभी बनाया कैसे जाता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कनकेव मिरर तो हम लोगों को पता है कैसे बनाया जाता है, बस शेडेड पोर्शन दिखा देने से, बाहर में हम लोग शेडेड पोर्शन दिखा देंगे, जस्ट वो कनकेव मिरर बन जाएगा। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अभी हम लोग पहले देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। सो टू फॉर्म कन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग एक ड्रॉ करते हैं और क्या बोला है, दो स्फेरिकल सरफेस होना पड़ेगा। तो कन्वेक्स लेंस फॉर्म करने के लिए एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा होगा और दूसरा स्फेरिकल सरफेस ऐसा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को स्केल से ये जो मिड पॉइंट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया एकदम मिडल से पास होना चाहिए। ये डायग्राम में थोड़ा आप लोगों को लेंथ वाइज थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है, बट व्हेन यू विल यूज अ कंपास एंड अ स्केल द डायग्राम विल बी एक्यूरेट। सो आप लोग कंपास लेके कैसे बनाओगे, यहाँ से पकड़ लीजिए, आप एक सेंटर लिए, यहाँ से एक आर्क इसको खींचा एंड फिर यहाँ से सेंटर लेके यहाँ से इस आर्क को खींच दिया, है ना। तो वैसे आप लोग बना सकोगे। किसका डायग्राम बना सकोगे? एक लेंस का डायग्राम बना सकोगे। सो बेसिकली ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है जिसका दो स्फेरिकल सरफेस होता है बल्जिंग आउटवर्ड्स, यानी कि जो ये स्फेरिकल सरफेस है ये आउटवर्ड का डायरेक्शन में बल्ज किया हुआ है। कहाँ है? आउटवर्ड का डायरेक्शन में बल्ज किया हुआ है। इसको बोला जाता है डबल कन्वेक्स लेंस, और यू कैन कॉल इट एज सिंपली convex lens. So you can write like a lens which have two spherical surface bulging outwards, that is ये कुछ इस तरीके से जो आउटवर्ड की तरफ में ये बल्ज किया हुआ है ना, उसको ही बोला जाता है डबल कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस यू कैन से। एंड ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस का कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना वो बीच में ज़्यादा
थिकर होता है, यानी कि बीच का हिस्सा ज़्यादा मोटा सा आप लोगों को दिखेगा। अगर व्हेन यू विल टच एंड फील इट, यू विल फील दैट बीच में ज़्यादा थिक है और साइड में ये जो एजेस है यहाँ पे थिन है ना। यहाँ पे क्या है, थिक है, थिक यानी कि ज़्यादा है ना, और एजेस में क्या है, थिन है। समझ में आया आप लोगों को? थिकर इन द मिडल एंड थिनर इन द एजेस। ए कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर इन द एजेस। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन समझ में आया। सो एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। एक जो लेंस होता है वो क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ होता है, तो इसीलिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो दो होगा, क्योंकि दो स्फेयर का हिस्सा है। जैसे हम लोगों का मिरर सिर्फ एक स्फेयर का हिस्सा था, इसीलिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक था और फोकस भी एक था। बट लेंस का केस में क्या होता है, वो दो स्फेयर का पार्ट है, यानी कि ये एक स्फेयर का पार्ट है और ये एक दूसरा स्फेयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर भी अलग होगा और इसका फोकस भी अलग होगा। तो इस लेंस का क्या होता है, बेसिकली एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और एक फोकस होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो फोकस होगा ये इस लेंस के लिए होगा, एंड इस लेंस के लिए जो होगा वो यहाँ पे पकड़ लीजिए फोकस होगा, एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पकड़ लीजिए यहाँ का जो फोकस है हम लोग उसको F1 लिखेंगे और यहाँ का फोकस को हम लोग लिखेंगे F2, है ना। एंड हम लोगों को पता है कि ये मिडल वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है O। ठीक है, मिडल वाला जो पॉइंट है, दो लेंस का जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, एंड इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। द मिडल पोर्शन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे हम लोग मिरर का केस में क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ का अगर लेंथ मेज़र करना हो, आप लोग पकड़ लीजिए, आप लोग पोल से मेज़र करते हो कि नहीं, फोकल लेंथ आप लोग पोल और फोकस का डिफरेंस को मेज़र करते हो, या फिर आप लोग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का कोशिश कर रहे हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिफरेंस से आप लोग मेज़र करते हो। ठीक वैसे ही लेंस का केस में आप लोगों को अगर किसी लेंथ मेज़र करना है, जैसे कि आप लोग F1 का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों को ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एंड ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ क्या होता है हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप लोग C1 भी पकड़ सकते हो, इसको आप लोग क्या पकड़ सकते हो, C2, है ना। C1 पकड़ सकते हो, इसको C2। तो हम लोगों को पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम लोगों को ये भी पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ F होता है ना। R इक्वल टू ट्वाइस F था ना, R इक्वल टू ट्वाइस F था। तो आप लोग ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिखे हो ना, C1 का जगह में आप लोग 2F1 भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ये C2 का जगह में आप लोग क्या लिख सकते हो, 2F2। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया कि इस लेंस का जो पॉइंट्स होता है, जो फोकस होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो कहाँ से और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, हम लोग पहले कौन सा लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल पोर्शन में थिक होता है, यानी कि ज़्यादा मोटा होता है, और जो साइड का पोर्शन में होता है वहाँ पे थिन होता है, यानी कि इट इज़ थिनर इन द एजेस। अगेन एक और बात इंटरेस्टिंग देखिए, जो हम लोगों का कनकेव लेंस होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है, हम लोगों का जो कन्वेक्स मिरर होता है, हम लोगों को क्या पता है कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है कि नहीं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। और जो कनकेव मिरर होता है ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है ना। कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, और जो कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, बिकॉज आप ऐसा रे ऑफ लाइट एक भेजोगे और कन्वर्ज होके मिडल से आ जाता है। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्जिंग मिरर होता है। बट इन केस ऑफ लेंस इट इज ऑपोजिट। जैसे मिरर का केस में कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, ठीक वैसे ही अगर कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है तो कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो जाता है।
सॉरी, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो जाता है। आप लोग समझ रहे हो, कन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता है पर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का जो क्वालिटी है वो कनकेव मिरर के साथ में थोड़ा सा मैच करता है। क्या क्वालिटी मैच करता है कि कन्वेक्स जो लेंस है वो भी डाइवर्ज कर सकता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर सकता है। मगर जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए, एक रे ऑफ लाइट अगर आप लोग भेजोगे तो वो ऑब्वियसली, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जैसे वहाँ पे पोल से चेंज करता है वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा, है ना। तो वो कन्वर्ज कैसे करेगा, ये अगर आप लोग भेजे तो वो फोकस से, हम लोगों को पता है कि ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से गुजर जाता है, कन्वर्ज होके फोकस से गुजर जाता है। ठीक वैसे ही अगर रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस से होके पैरेलल होके आएगा तो वो क्या होगा, फोकस से कन्वर्ज होके गुजर जाएगा। तो ये कन्वेक्स मिरर का यही क्वालिटी होता है, डेट इज कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। सो ये एक और प्रॉपर्टी हम लोगों को पता चल गया, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो आई होप कि आप लोगों को कन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छा से समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू कनकेव लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा तो कनकेव लेंस समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को यही कह ले रही हूँ कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कनकेव लेंस होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आया, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, पर जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग, और जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, पर जो कनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा मिरर और लेंस का डिफरेंस भी समझ में आया। एंड नाउ वी विल मूव टू अंडरस्टैंड कनकेव लेंस। A double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards। तो जैसे ही उसका कर्व्ड आउटवर्ड्स था, कन्वेक्स लेंस का क्या था, कर्व्ड आउटवर्ड, लेकिन एक डबल जो कनकेव लेंस है उसका क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि ऐसे कर्व होगा इनवर्ड पोजीशन में, और दो लेंसेस है, दो स्फेरिकल सरफेस है, तो एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, और दोनों को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्म कर देंगे किसको, डबल कनकेव लेंस को हम लोग ऐसे फॉर्म कर देंगे। यहाँ भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसको हम लोग O रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी एक F1 होगा और ये एक F2 होगा, है ना, और यहाँ भी ट्वाइस F1 होगा। ट्वाइस F1 मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मिरर, एंड यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस F2 भी होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और एक बात आप लोग समझ, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर सेम है। आप लोग अगर कन्वेक्स लेंस अच्छा से समझे तो ये भी सेम है, इसमें का सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये डाइवर्जिंग है और वो क्या है, कन्वर्जिंग है। सो ये क्या है, डाइवर्जिंग है। तो बेसिकली अगर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आता है तो ऑप्टिकल सेंटर में टकराने के बाद क्या होगा, वो डाइवर्ज होके चला जाएगा, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होके चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगा तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज होके चला जाएगा। तो यही इसका क्वालिटी होता है। हम लोग इसको जब एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये ऑब्वियसली फोकस से पार होगा। तो ये इसका जो क्वालिटी होता है, डेट अ पैरेलल लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज और कन्वर्ज टू द फोकस। वो प्रॉपर्टी तो मिरर का जैसा सेम ही है, लेकिन बस एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया कि जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग। एक और बात है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो होता है थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन जो ये कनकेव लेंस होता है ना, ये होता है थिन, सेंटर में क्या होता है, थिन, यानी कि सेंटर में आप लोग अगर टच करके देखोगे तो वो बहुत पतला होगा, बट अगर आप लोग एजेस में यानी कि साइड में अगर आप लोग टच करके देखोगे तो वो होगा थिक। समझ में आया, दैट इज थिनर इन द सेंटर एंड थिकर इन द एजेस। तो ये क्वालिटी होता है आपका कनकेव लेंस का। तो आज हम लोग यहीं तक समझेंगे कैसा होता है, बाकी सब तो पॉइंट्स सेम ही हैं। और इसके बाद में हम लोगों को कैसे इमेज फॉर्म होता है कनकेव और कन्वेक्स लेंस में, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस which I have gave as homework in your last class of page number 176, then you can ask me
एंड इफ़ यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ देन इट्स गुड, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लेना. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.